आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में। तो मेमोरी का जैसे आप सभी को पता होगा, मैंने एक चैप्टर जो पढ़ा दिया है, अब आते हैं अपन दूसरे चैप्टर पर। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, मैंने बताया था कि मेमोरी जो है दो प्रकार की होती है। पहला आता है आपका प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत जो मेमोरी जो आ रही है ना, तो जैसे सबसे पहले हमने रैम के बारे में जानकारी दी, रैम के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं रोम के बारे में। ये भी प्राइमरी मेमोरी का ही एक प्रकार है, ये प्राइमरी मेमोरी की एक मेमोरी है। तो यहाँ पे जो है आपको बता दें, रोम में आते हैं तो रोम की हम आज परिभाषा को पढ़ेंगे और रोम के प्रकार को पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न पर। तो प्रश्न आ रहा है रोम। तो रोम के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी लेनी है और आप सभी को बता दें, रोम भी हमारा प्राइमरी मेमोरी का ही एक प्रकार है, आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा रैम हमने पढ़ा है, रैम क्या काम कर रहा है आप सभी को ज्ञात हो गया होगा, आपने उसको समझ लिया कि रैम जो होता है क्या काम करता है। रैम जो हमारा होता है, कोई भी प्रकार का हम सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मान लो MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कुछ भी खुला है, यूट्यूब है, गूगल क्रोम है, कुछ भी खुला हुआ है, कोई फाइल या फोल्डर जो भी हमारा खुलता है स्क्रीन पर जो हमें दिखता है, तो वो रैम के अंतर्गत आती है। वो मेमोरी जो रहती है वो ओपन करने का काम करती है ना, उसी पर खुलता है डेटा। अब हम आते हैं रोम पर। तो रोम को समझना पड़ेगा आप सभी को, लिखने के साथ में इसको समझना पड़ेगा। तो हम आते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न हमारा आता है क्या, रोम। तो रोम के जैसे आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हो, उस पर एक प्रश्न चल रहा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, हम आते हैं कि रोम की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रोम के बारे में बताइए। उसके बाद लिखा है रोम का जो है फुल फॉर्म भी बताइए आप। तो प्रश्न को सभी लोग लिख लेंगे और इसको समझ लेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। ये बात ध्यान रखना है सभी लोगों को, इसको लिख भी लेना है। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी है और साथ में रोम एक स्थायी मेमोरी है। रोम क्या है, एक स्थायी मेमोरी है और साथ ही नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी है। साथ में कौन सी मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी है। और इसका मतलब है या अर्थात जो कि बिजली के चले जाने पर इसका डेटा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है ना। इसके बाद लिखा है इसमें, यह एक परमानेंटली स्टोरेज मेमोरी होती है। तो ये आप सभी लोगों को बता दें, ये जो हमारा रैम था, रैम का उल्टा ये क्या है, रोम है। अगर देखा जाए तो हमारी रैम क्या काम कर रही थी, तो आपको पता हो गया, मैंने बता दिया है। अब आते हैं रोम पर। तो रोम की परिभाषा में जैसा आपने देखा है, इसमें क्या लिखा है कि सबसे पहले तो रोम का पूरा नाम याद रखना है, रीड ओनली मेमोरी है। और साथ में इसी में लिखा है कि रोम एक स्थायी मेमोरी है। साथ ही यह कैसी है, स्थायी मेमोरी के साथ में यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी है। नॉन वॉलेटाइल अर्थात बिजली के चले जाने पर इसका डेटा नष्ट नहीं होता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, परमानेंटली मेमोरी भी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं हमारे प्रश्न पर। अब आप लोगों को बता दें कि काम कैसे करता है। पर आप सभी देख सकते हो, मैंने इसकी परिभाषा भी दी हुई है और रोम का काम कहाँ कहाँ पर किया जाता है, मैंने ये आप सभी को बताया है। आप सभी को इसको समझना पड़ेगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। तो स्क्रीन पर चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि रोम कैसे काम करता है, लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है उसमें कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस मेमोरी का अलग अलग कार्य हो सकता है। ठीक है, पहले हम इसको पूरा पढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है कि रोम चिप का उपयोग कंप्यूटर के अलावा मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आप सभी को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि जो रोम का उपयोग है, एक हमारे कंप्यूटर में ही नहीं, यह बहुत सारी चीज़ों में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, ये हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस मेमोरी का अलग अलग कार्य हो सकता है। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, जो इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं, बिजली से चल रहे हैं, उन सभी में है ना, लेकिन किसी किसी में जिनमें जो है रोम का यूज़ किया जा रहा है। अब ये बता दें, इसमें लिखा है कि रोम चिप का उपयोग कंप्यूटर के अलावा मोबाइल फ़ोन, इसके बाद लिखा है वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो आप सभी को बता दें, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता, तो आप सभी को बता दें, बहुत सारे जो कंपनियां रहती हैं, रोम का यूज़ मशीनों में पहले से ही डाल देते हैं, उन प्रोग्रामों को डाल देते हैं ताकि वो अपना काम करे। आप सभी को बता दें, हमारा जो कंप्यूटर है हमारी नहीं सुनता है ना। आप सभी को बता दें, हमारा कंप्यूटर ही हमारी नहीं सुनता है। इसको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंपनी द्वारा प्रोग्रामों को जो पहले से सेट किया गया है कि तुम्हें इतने मिनट में इतना ही काम करना
जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं आप सभी को, मैंने एक चित्र बनाकर दिया है, आपको दिख रहा होगा, वॉशिंग मशीन का एक चित्र बना दिया है। तो आप सभी ने बता दें, ये जो वॉशिंग मशीन होती है तो इसमें पहले से हमने जो है टाइम सेट कर देते कि ये हमारे कपड़े जो है 10 मिनट में धुल जाएंगे, और वहाँ पे हम एक सेट कर देते कि नंबर कि ये हमारा जो है 10 मिनट में ये धो देगा, हमारे कपड़ों को धो देगा। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, 10 मिनट वहाँ क्लिक करके लिख देते हैं और वहाँ पे जो है क्लिक कर देते हैं ताकि वो 10 मिनट में हमारा काम हो जाए। तो क्या होता है, वो 10 मिनट में क्या है, वो 10 मिनट ही घूमेगा, वो 10 मिनट ही क्या करेगा, कपड़े धो पाएगा, 10 मिनट में आपके धुल भी जाएंगे या फिर धुलते हैं या जो भी है। तो वो उसको हमने क्या किया, उसका एक सेटअप बना दिया, उसको सेट कर दिया कि आपको कितने मिनट, मात्र 10 मिनट ही आपको चलना है। तो ये जो है हमने सेट कर दिया, तो उसको ये पता है कि हमें 10 मिनट ही काम करना है, 10 से 15 मिनट या 20 मिनट ना होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने उसका एक सेट कर दिया। तो कंपनी ने उसको पहले से प्रोग्राम में डाल दिया है, प्रोग्राम उसको समझा दिया गया है कि तुम्हें काम कितना करना है, कितने मिनट तक करना है। तो ये पहले से उसमें सेट है कि इतने मिनट। अब इसका दूसरा उदाहरण भी मैं दे देता हूँ। इसके आप बाजू में एक रिमोट देख रहे होगे, रिमोट, टीवी का रिमोट जो देख रहे हो, टीवी का रिमोट जो रहता है हमारे, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें आपको बटन मौजूद होते हैं टीवी के रिमोट में, 1 2 3 4 5 ऐसे क्रमांक में रहते हैं। तो आप सभी को बता दें, इसमें भी रोम लगा दिया गया है, एक छोटा सा चिप लगा दिया गया है रोम का। तो इसका यूज जो है, जैसे आप 1 दबाते हो तो वहां पे 1 ही शो होगा, 1 ही चैनल लगेगा। आपने 2 दबाया तो 2 ही सिग्नल वो देगा। ऐसा नहीं है कि रोम आपका आप 1 दबाते हो 9 दब जाता है, वहां पे 9 लग जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो उसको पहले से जो है, इस मेमोरी को जो है, जो रोम है, कंपनी ने प्रोग्राम पहले से डाले हैं, जो नॉन वॉलेटाइल अपन बोलते हैं ना इसको, मतलब ये है कि इसको कंपनी ने पहले से ही जो है इसमें प्रोग्राम डाल दिए हैं, काम कितना करना है, क्या काम करना है, कंपनी ने पहले ही रोम को सिखाकर भेजा हुआ है कि तुम्हें काम क्या करना है, वो एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। और साथ में आप सभी को बता दें, ये जो मेमोरी जो होता है, आप सभी को बता दें कैसा होता है, स्थायी मेमोरी होता है। मतलब ये लाइट चली भी जाती है, बिजली चली भी जाती है, तब भी क्या होता है, ये जो प्रोग्राम उनने डाले हुए हैं, वैज्ञानिकों ने जो संग्रहित किया हुआ है, वो नष्ट नहीं होता है। आप लोगों को ध्यान देना है ना। इसीलिए ये स्थायी मेमोरी होती है, मतलब जो वैज्ञानिकों ने पहले से परमानेंटली इसमें जो स्टोर करके रखा है कि आपको क्या काम करना है, कंप्यूटर हो, वॉशिंग मशीन हो, या फिर आपका टीवी का रिमोट हो, माइक्रोवेव हो, या कुछ और भी ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनमें रोम का यूज़ किया जाता है। उनमें पहले से ही ये बता दिया गया है कि आपको जो है इतना ही काम करना है। तो बता दें, अब हम आते हैं कंप्यूटर में रोम कैसे काम करता है। कंप्यूटर में काम कैसे करता है, तो रोम जो है कंप्यूटर को स्टार्टिंग से लेकर रोम पूरे जितने भी जैसे सीपीयू तक है, मदरबोर्ड है, सभी फीचर उसके चालू कर देता है। मतलब रोम का काम ही है कंप्यूटर को ऑन करना, कंप्यूटर को ओपन करने के बाद वह काम करना चालू कर देता है, बूटिंग प्रक्रिया चालू कर देता है। मतलब शुरुआत से ही हमारा कंप्यूटर रोम जो रहता है उसको चालू कर देता है, उसका काम ही दिया गया है उसको, है ना। जो कंपनी ने बनाया है रोम को, जो तैयार किया है, जो कंप्यूटर को तैयार किया है, पहले से ही उसमें रोम की चिप लगाई गई है कि वो क्या करेगा काम, वह कंप्यूटर को ऑन करने का काम करेगा। अब हम आते हैं रोम के प्रकार पर। तो आप सभी को बता दें, रोम भी एक प्रकार का नहीं है, रोम भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं और सभी का काम अलग अलग है, सबका यूज़ भी अलग अलग है। और हम कहाँ कहाँ किन किन रोमों का यूज़ करते हैं ये भी आप सभी को इसमें बता दे रहे हैं। तो रोम में आप सभी देख सकते हो स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि रोम के जो है प्रकार है, टाइप ऑफ रोम इन हिंदी में हम आप सभी को बताएंगे। साथ में इसमें सबसे पहला आता है आपका PROM। आप सभी को बता दें, पहला जो रोम आता है, रोम का प्रकार आता है, उसको बोलते हैं PROM। इसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या काम कर रहा है रोम, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो रोम बनाया गया, वैज्ञानिकों ने बनाया, इसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इस मेमोरी में कंपनी द्वारा डेटा को संग्रहित करने पर, है ना, कंपनी द्वारा डेटा को संग्रहित करने पर ना तो डेटा को बदला जा सकता है और ना ही इस मेमोरी के डेटा को किसी प्रकार से सुधार एडिट नहीं किया जा सकता है। तो आप सभी को ध्यान देना है, जो हमारा PROM है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो आपको बता रहे हैं, उसमें आपने जैसे देखा है, उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी द्वारा जो इस को बनाया गया है, इसमें डेटा जो संग्रहित किया गया है, इस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, ना तो हम इसमें सुधार कर सकते हैं किसी प्रकार का, ना एडिट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कंपनी जो है, कंपनी भी इसको क्या कर सकती है, एक ही बार बनाएगा और एक ही बार इसको क्या कर पाएगा, एक ही बार ही
जो कुछ बन गया, फिर उसके बाद उस जो PROM में है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में है, उसमें ना सुधार कर सकता है और ना ही कुछ कर सकता, ना उसमें जोड़ सकता कुछ। उसके बाद अगला इसी में आता है, वैज्ञानिकों ने फिर एक दूसरा बनाया, उसका नाम है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम है। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, इसमें भी लिखा हुआ है वैज्ञानिकों ने जो बनाया, इस रोम का और एक टाइप है, इसकी जो है खासियत यह है कि इसको हम इरेज भी कर सकते हैं, है ना। इस मेमोरी को इरेज करने का तरीका जो है काफ़ी अलग है। इसमें आपको इस मेमोरी को 40 मिनट तक अल्ट्रा वॉयलेट लाइट से पास रखना पड़ेगा, तब जाके मेमोरी जो है खाली हो जाएगी। आप सभी को बता दें, हमारा जो हमने पढ़ा है PROM, सबसे ऊपर वाला PROM पढ़ा, उसमें क्या हो रहा था, वैज्ञानिकों द्वारा पहले से डेटा को संग्रहित किया गया था। लेकिन कौन सा डेटा संग्रहित किया गया था, प्रोग्राम कौन से डाले गए थे, आप ध्यान रखना है, जो पहले से है ना। प्रोग्राम ऐसे कि काम कितना करना है, क्या काम करना है, कंपनी ने पहले ही रोम को सिखाकर भेजा हुआ है कि तुम्हें काम क्या करना है, वो एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। और साथ में आप सभी को बता दें, ये जो मेमोरी जो होता है, आप सभी को बता दें कैसा होता है, स्थायी मेमोरी होता है। मतलब ये लाइट चली भी जाती है, बिजली चली भी जाती है, तब भी क्या होता है, ये जो प्रोग्राम उनने डाले हुए हैं, वैज्ञानिकों ने जो संग्रहित किया हुआ है, वो नष्ट नहीं होता है। आप लोगों को ध्यान देना है ना। इसीलिए ये स्थायी मेमोरी होती है, मतलब जो वैज्ञानिकों ने पहले से परमानेंटली इसमें जो स्टोर करके रखा है कि आपको क्या काम करना है, कंप्यूटर हो, वॉशिंग मशीन हो, या फिर आपका टीवी का रिमोट हो, माइक्रोवेव हो, या कुछ और भी ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनमें रोम का यूज़ किया जाता है। उनमें पहले से ही ये बता दिया गया है कि आपको जो है इतना ही काम करना है, तो रोम का आप ध्यान रखना है। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि जो दूसरा आता है, पहले वाले में तो अपन क्या कर रहे थे, ना एडिट कर पा रहे थे, ना सुधार कर पा रहे थे। लेकिन जो दूसरा आता है EPROM, ध्यान रखना है, इरेजेबल मतलब उसमें जोड़ दिया, नया जोड़ दिया, इरेजेबल। उसमें क्या कर रहे थे, अपन मिटा सक रहे थे, लेकिन किस प्रकार से, हमें सूर्य की जो अल्ट्रा वॉयलेट किरणें जो निकलती हुई हैं, उसके निकालना पड़ता था CPU में से, फिर उसको रखोगे फिर आप, ऐसा प्रक्रिया में था। तो मतलब उसमें कुछ लगभग 40 मिनट तक आपको बाहर रखना पड़ेगा, सूर्य की किरण, अल्ट्रा वॉयलेट किरण के सामने रखना पड़ेगा, फिर उसमें जो डेटा रहेगा वो नष्ट हो जाएगा। मतलब उसमें क्या कर सकते हैं, अपन एडिट कर सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं। अगला आता है EEPROM, इलेक्ट्रिकली रेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हम इसके बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे, ये काम क्या कर रहा है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो आप सभी को बता दें, इलेक्ट्रिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी काम क्या कर रहा है, इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी के बदलाव से रीड ओनली मेमोरी को भी बार बार बदलने की जरूरत पड़ी। वैज्ञानिकों ने इसको बदलना चाहा, बार बार बदला, इसका काम अलग अलग निकालते गए। तो इसमें लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में इलेक्ट्रिक या बिजली के द्वारा किसी भी समय प्रोग्रामों को एडिट, सुधार या अपडेट किया जा सकता है। इसमें सीधा लिखा हुआ है। आप सभी को बता दें, EPROM में क्या हो रहा था, जो हमारा पिछला हमने पढ़ा है, उसको अल्ट्रा वॉयलेट किरणों के सामने रखना पड़ रहा था। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है बिजली के द्वारा ही, है ना, बिजली जब रहेगी तो हम इसके जो है डेटा को हम मिटा सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। तो आप सभी को बता दें, इस जो रोम में है, हम EEPROM में इलेक्ट्रिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में हम सुधार कर सकते, जब चाहे कर सकते, इसमें बिजली होने पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को इसके जो प्रकार हैं सभी को रजिस्टर में लिख लेना है, कैसे कैसे काम कर रहे हैं ध्यान रखना है। PROM क्या काम कर रहा है, EPROM क्या काम कर रहा है, और EEPROM क्या काम कर रहा है, इसका आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें अगला आता है आपका रोम में आता है अगला फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या काम करता है, आप सभी को बता दें, आपने देखा होगा फ्लैश मेमोरी का दूसरा नाम है पेन ड्राइव। तो फ्लैश मेमोरी का अगर वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप सभी को लिख लेना है कि पेन ड्राइव के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा, फ्लैश मेमोरी का दूसरा नाम है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव से अपन जो है किसी भी कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना है। अगर आपका ये जो है रोम का पूरा चैप्टर आपको हमने बता दिया है, आपको समझ में आया होगा।